किसान खेत में चक्कर लगा के मध्य दिन में जो दोपहर बोलते हैं अपन, उस समय खेत से वापस घर आ रहा था। शमशान भूमि गोचर में थी। शाम सुबह जल्दी दाह संस्कार किया था, वो शमशान गोचर में था और वह मार्ग के पास में ही था। आगे से खेत आ रहे थे, खेतों से निकलते ही मार्ग आता तो उसके एक हाथ में गोचर भूमि थी। उस किसान की दृष्टि गोचर भूमि पर पड़ी, जिस पे शमशान पर पड़ी, शमशान की चिता पे पड़ी। सुबह वो दाह संस्कार करके गए थे, वहां देखा कि अंगारों पे एक कोई काला काला बर्तन जैसा रखे एक महिला, बाल बिखरे हुए गंदी महिला, चेहरा से स्वरूप से उसका कुछ अग्नि आगे पीछे कर रही है, कुछ पका रही है। किसान ने पूछा, पहले तो किसान ने सोचा कि अभी सुबह सुबह तो हम अग्नि संस्कार करके गए और ये एकदम भरी दोपहरी में कोई भूतनी जग गई या क्या है, कौन आई है अकेली। फिर भी किसान ने पूछा। किसान हिम्मत वाले भी होते हैं, रात दिन काम करते हैं तो निडर भी होते हैं। आज तो दिन था, रात होता तो किसान भाग जाता, तो दिन था। तो उसने पूछा कि अरे तुम कौन हो, क्या कर रही हो। वह महिला बोली कि मैं चांडाली हूँ और मेरा भोजन पका रही हूँ। बोले काय में पका रही हो, तो बोले मानव की खोपड़ी में पका रही हूँ। क्या है, बोले कौओं का मांस है। और ये ढका काय से है, बोले कुत्ते की खाल से ढका है। वो चांडाली शमशान की चिता पे मानव की खोपड़ी में कौओं का मांस पका रही है, ऊपर से कुत्ते की खाल से ढका है। तो किसान ने पूछा कि तू इतना गंदा कौओं का मांस पका रही है, फिर उसको भी ढका, कुत्ते की खाल से ढका, क्या मतलब है ढकने का। तो चांडाली बोली, देखो ये शमशान यहाँ पे है, फिर गोचर भूमि पूरी हो जाती है, यहाँ से खेत प्रारंभ होते हैं। खेत का सेडा ऊंचा है कि खेत वाले किसान की दृष्टि से बचाने के लिए मैंने कुत्ते की खाल से कौओं का मांस ढका है। बोले ऐसा क्यों, खेत के किसान में ऐसी क्या दोष है, तेरे कौओं का मांस उनकी दृष्टि से गंदा हो जाए, ऐसा कैसे संभव है। बोले संभव है। कैसे। बोले इस किसान ने लोभ से या भूल से गोचर भूमि में बोटा या हल चला लिया हो और उसमें से बाजरी उत्पन्न हुई और उसका दाना उसके पेट में चला गया हो, तो गोचर की भूमि से उपजा हुआ दाना पेट में गए किसान की दृष्टि इतनी गंदी हो जाती है कि मेरा मानव की खोपड़ी में कौआ का मांस उनकी दृष्टि में आवे तो दूषित हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ढका है। अब आप विचार कर सकते हैं कि गोचर भूमि नष्ट करने वाला व्यक्ति कितना पापी और कितना गिरा हुआ होता है। ये महाभारत की कथा से में समझना है। हमारे पूर्वज, कोई व्यक्ति अगर गांव में अनुशासन में न रहता और बेईमानी ज्यादा करता, तो गांव के जागीरदार सिद्धराज सिंह जी जैसे जागीरदार को कहते कि ठाकुर साहब इस किसान को गोचर के किनारे खेत दे दो, अपने आप समाप्त हो जाएगा। भूल में गोचर तोड़ेगा, उस पाप से गिर जाएगा। ये एक प्रामाणिकता थी। पर आज तो गोचर के किनारे जानबूझ के जमीन लेते हैं और अपने खेत में घर न बना के गोचर में बनाते हैं। ऐसे अधर्मी जीव पैदा हो गए धरती पर। यद्यपि वो सब दुखी हो रहे, कोई सुखी नहीं है। गोचर तोड़ने वाला व्यक्ति हो, संस्था हो, समाज हो या राष्ट्र हो, वे गो अपराधी हैं और उसका दंड उन्हें भोगना पड़ता है। प्रकृति उस पर प्रकोप करती है, देव प्रकोप करते हैं, उनके पूर्वज उन पर प्रकोप करते हैं। तो सज्जनों, भीमा में जो गोचर भूमि है उसकी सुरक्षा करो। और आज जो 2-3 छोटी बड़ी गौशाला होने के बाद भी सड़कों पर बछड़े बैठे हैं, नंदी घूम रहे हैं, इनको हमें लेना चाहिए गौशालाओं में। इस गौशाला में, प्रत्येक गौशाला में एक भाग अलग हो नंदियों के लिए,
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गाय से नंदी को गवर्नमेंट भी अधिक अनुदान दे। अब सभी गौशालाओं को प्रति गोवंश 30 रुपया अनुदान देने का चारा के लिए सरकार से नियम बढ़वाया। इन लोगों ने मेहनत करके, गालियां सुन के, अपमान सुन के सब काम किया है, गाय के लिए किया है। और उससे मन में प्रसन्नता हुई कि चलो इतना तो उस निराश्रित गौओं के लिए चारा आ जाएगा, कुछ किसानों से करेंगे। पहले बिल्कुल सरकार मदद नहीं कर रही थी और भयंकर दुष्काल थे 4। उन 4 दुष्कालों में भी ये बैठे स्वाई सिंह जी, मगनीराम जी, भूर जी सब गांव-गांव घूमते थे, बिया भाई और सारे लोग चारा इकट्ठा कर करके इन गायों को अकाल में बचाया। अब तो पानी भी आ गया, उसमें तो नर्मदा का पानी भी नहीं था, सरकार भी एक टक्का नहीं देती थी। समाज के माध्यम से 2000, 2001, 2, 3 4 वर्ष दुष्काल थे। इन 4 वर्षों में 80 लाख गोवंश राजस्थान और गुजरात तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के, कच्छ में, काठियावाड़ में, उत्तर गुजरात, थल और मारवाड़ तथा बुंदेलखंड इस क्षेत्र में 80 लाख गोवंश को समाज के सहयोग से बचाया था। बाद में भारत सरकार ने भी अपने को रेलें फ्री कर दी कि भाई आप कहीं से चारा लाओ, हम किराया नहीं लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने हमारी बैठक के बाद में ये निर्णय किया और उनके व्यक्ति ब्रजेश मिश्र, सुंदरलाल पटवा, जसवंत सिंह जी जसोल, ये सब पथमेड़ा आए और उन्होंने पूरे अकाल क्षेत्र में ट्रेनें फ्री की। बाद में सरकार का सहयोग मिला और वो अस्थायी सहयोग था। अब तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि में स्थायी सहयोग निराश्रित गोवंश के लिए सरकारों में कराया है, नियम बनाए हैं। राजस्थान में गोपालन मंत्रालय बना है, गुजरात में भी जल्दी बनेगा। पर अगर गोचर भूमियां नष्ट हो गई तो गाय कहाँ रहेगी? गौशालाओं में बारिश के दिनों में कीचड़ हो जाती है, तो बाहर अगर खाली जगह नहीं होगी तो उनको अंदर कीचड़ में बहुत दुखी होगी गाय। गोचर भूमियां सुरक्षित करनी है। कोई बैल, नंदी, विशेष करके नर गोवंश भूखा प्यासा खेड़ा में न घूमे, इसके लिए हमें गौशाला में नर गोवंश का एक प्रकोष्ठ बनाना है। अगर किसी गांव में गौशाला नहीं है, गोचर नहीं है, तो उस ग्राम वासियों के अपने गांव के नर गोवंश के लिए तड़ाव में एक गोष्ठ बना के गोवंश को वहां पहुंचाना है और यथासंभव प्रतिवर्ष वहां चारा का सहयोग भी करना है। पर जिस गांव में गोचर है, गौशाला चल रही है, उसमें एक गोष्ठ गाय के, नंदी के लिए अलग से बनाओ। और जो 50-25 गाँव में सोने बाहर घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, बैठने के बाद आप गौशाला में लाओगे तो बैठने से पहले ले आओ। और जो ग्रामवासी है उनको एक नियम पूर्वक आग्रह करो कि भाई देखो, तुम बछड़ा घर में नहीं रख सकते हो, हम भी समझते हैं, गाय पालन करो, पर बछड़ा दूध छोड़े उसके बाद सोना मत छोड़ो, उसको गौशाला में जमा कराओ। और सामर्थ्य तो कुछ चारा भी साथ में जमा कराओ। सामर्थ्य होगा, हृदय में भाव होगा तो अवश्य जमा कराएंगे, और नहीं होगा उनका तो फिर क्या करना, वो तो बेचारे गरीब है ही। भले उनके पास कितनी जमीन हो, कितनी जागीरी हो, पर गाय का दूध पी रहा है, बछड़े के भाग का भी पी रहा है, बछड़े को बाहर निकाल रहा है, तो गरीबी है। वो निश्चित रूप से गरीब हैं और गरीबी के लिए ही ऐसा कृत्य कर रहा है। हमसे पहले भी कोई गो अपराध बने हैं, इसीलिए हमें तकलीफों आई। और अब जब गंगा मैया नर्मदा के रूप में आई है तो हम गो अपराध क्यों करें? गौओं को चारा दें, खेतों में सब जगह हरियाली है, सब ज्वार, मकाई, बाजरा गर्मियों में, बारिश में लगाते हैं। अकाल वाला अब प्रभाव नहीं है इस क्षेत्र पे, इसलिए अगर अब भी गोवंश सड़कों पर घूमे, प्लास्टिक खाए, हड्डियों निकली हुई रखड़े और वहीं पे बैठे गतिशील वाहनों की चपेट में आवे तो ये बड़ा अपराध है। अब जब इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि नर्मदा जी का पानी आ गया, सरकार भी प्रति गोवंश 30 रुपया चारा के लिए अनुदान दे रही है, तो 30 रुपया हम समाज से करें। 2 किलो 5 किलो चारा उधर से आ जाए, 5 किलो चारा हम समाज से ले आए, तो गाय आराम से सुखी रह सकती है। गोवंश सभी, विशेष करके नर गोवंश।
दूसरा, अगर गाय इस तरह से समाप्त होगी तो धरती भी समाप्त हो जाएगी। भले नहर आई हो, पर गाय का गोबर ही धरती का भोजन है। डीएपी, यूरिया, कीटनाशक से धरती ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी। ये जहर है और ये धीमा जहर हमारी धरती को नष्ट कर देगा। धरती जहरीली होगी तो उसका अन्न खाने वाले लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? सब रोगी हो जाएंगे। ये मोहन भाई बैठे लाखनी और दिशा के आसपास में हर गांव में लोग कैंसर रोग से पीड़ित है, और उसका कारण जर्सी पशुओं का दूध और ये फर्टिलाइजर कीटनाशक वाला अनाज ही। वहाँ सिंचाई का क्षेत्र है तो लगातार पिछले 30-40 साल से वो डीएपी, यूरिया और कीटनाशक डाल रहे थे, इसलिए भूमि जहरीली हो गई, वहाँ का अन्न विषैला हो गया और उसमें कृषि करने वाले किसान रोगी हो गए। हर घर में कोई न कोई असाध्य रोग से पीड़ित है। ये क्षेत्र केवल बरसाती खेती का था, इसलिए इस भूमि में ज्यादा डीएपी कीटनाशक अभी तक नहीं पड़ा। अब नर्मदा जी के आने के बाद में ये आशंका है कि ये भूमि जहरीली हो सकती है। भयंकर जहर घोल सकते हैं किसान इस धरती में, और आने वाली पीढ़ियों के लिए अकाल मृत्यु और असाध्य रोगों का आह्वान करेंगे जहर डाल के धरती पे। अगर हमें हमारी इस धरती को और आने वाली पीढ़ी को दोनों को ही बचाना है तो गौ माता का आश्रय लेना होगा। एक गाय का गोमय, एक नंदी का गोमय 1 बीघा जमीन को खाद देता है, भोजन देता है। गाय का गोमय ही धरती का भोजन है। एक नंदी से 1 बीघा जमीन गोमय गोमूत्र से सिंचित हो जाए, बढ़िया से बढ़िया फसल हो सकती है। गोबर की खाद थोड़ी और परिष्कृत करनी है, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसमें जीवामृत आदि मिलाकर गोमय को और प्रभावी और शक्तिशाली खाद बनाया जा सकता है। ऐसे अनेक प्रयोग हो चुके हैं। तो भाइयों, इस प्रवास में गो नंदी पूजा महोत्सव का मुख्य हेतु यह है कि हमारी धरती माता की सेवा हो, हमारी गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा और धरती माता की सेवा दोनों एक दूसरों की पूरक है। हम धरती की सेवा करेंगे तो धरती की सबसे पहली सेवा ये है कि उनको उनका भोजन दिया जाए, और उनका भोजन है गाय का गोबर। और धरती को ऐसे विषैले वृक्षों से रहित रखा जाए जो कांडा, बाउल है, बबूर है, गाजर घास है, क्या क्या चीजें अब आके घुल मिल रही है धरती में। ये सब विषैले वृक्ष हैं, ये अन्य वनस्पतियों को तो नुकसान पहुंचाते, धरती को भी पहुंचाते। इस बबूर के नीचे देखो आप, कोई घास रही? ये धीमा का गोचर, जिन घास का मैंने नाम लिया उन सभी तरह की घासों धीमा के गोचर में होती थी। धीमा के गोचर में धामन, सामा, पूरी, मनसा, ये बरसात में भर जाता था। अगर कोई बुजुर्ग हो और वह बावड़ियों से पहले गोचर देखा हो तो वो ये बात उन्होंने ये स्वरूप प्रसाद में देखा होगा कि पूरे गोचर में ये 4-5 तरह की घास, मिट्टी वाला गोचर है और बहुत ही शक्तिशाली घास इसमें होती थी। परंतु ये बबूर बढ़ने के बाद सारे बीज नष्ट हो गए तो वृक्ष भी नष्ट हो गए। अब ये बबूर निकालने के बाद देखते हैं तो एकदम खाली पड़ी जमीन। इसमें गोबर डाल के हम सारे वृक्ष लगा सकते हैं जीवन शक्ति देने वाले, और घास लगा सकते हैं, अपने गोचरों को पुनः विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। ये गोचर हमारे पूर्वजों ने सदावर्त के रूप में छोड़े हैं। जैसे सदावर्त हमारे पूज्य श्री गोलोकवासी पूर्णदास जी महाराज ने अन्न का सदावर्त शुरू किया था, ऐसे हमारे पूर्वजों ने गोचर के रूप में ये सभी प्राणी, अन्न तो केवल मनुष्यों के लिए था, ये गोचर तो सभी प्राणियों के लिए अक्षय सदावर्त है, कभी न फूटने वाला सदावर्त है। सभी प्राणी इसमें आश्रय और आहार को पाते हैं। अगर किसी समुदाय विशेष ने गोचर इस तरह से अतिक्रमण करने की योजना बनाई हो तो उनसे अनुरोध करो कि आप समर्थ हो, जमीनों खरीद लो। आपको धर्मशाला बनानी हो, गेस्ट हाउस बनाने हो तो गोचर जमीनों खरीद के बनाओ। गायों की भूमि पे क्यों बनाते हो? रोको, प्रेम से रोको, सामर्थ्य से रोको, और आवश्यकता नियमानुसार जो भी वैधानिक शक्तियों प्राप्त है उससे भी गोचर भूमियों को रोकना चाहिए। घर घर में गोपालन हो, सभी को गाय का दूध, दही, घी आदि भोजन में खाने को मिले, सभी खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद पड़े, और एक भी गोवंश भूखा प्यासा न बढ़ के
इसी लक्ष्य को लेके यह गो नंदी पूजा महोत्सव प्रवास है। धीमावासी सभी ठाकुर जी के निकट है। ठाकुर जी श्री धरणीधर जी हमारे अपने गोपाल हैं, हम लोग उनका कार्य करते हैं। हमें ये एक स्वाभिमान है कि हम गोपाल का काम कर रहे हैं, ये काम गोपाल का है। और इतना ही नहीं, हम उस पर ये कार्य, वो स्वयं गोपाल इस कार्य के लिए हमारा एहसान मानते हैं। जब हम जहाँ कहते हैं वहाँ वो उपस्थित होते हैं। हम कभी उनको कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो हमसे छोटे हैं, पर कभी कभी उन्हें कहते हैं तो दौड़ के आते हैं और सब कुछ करते हैं। तो भैया ये गोपाल का गांव है, श्री कृष्ण का गांव है। आप सभी उनके पड़ोसी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके सखा है, उनके साथी है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है कन्हैया के। तो आप सब कन्हैया की प्रसन्नता के लिए धीमा की सरहद में, धीमा की सीमा में एक भी गाय गोवंश नर मादा दुखी न रहे। अगर आप कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भी गाय को दुख न हो, ऐसा प्रयास करो। सभी गायें सुखी रहे, सबको आहार मिले, सबको रहने को आश्रय मिले, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में उनकी सुरक्षा हो और उन्हें पौष्टिकारक चारा मिले। चाहे वो दूध दे या दूध न दे, दूध देने वाली गाय तो घरों में लोग पालते ही हैं। बिना दूध देने वाली गौवंश की सेवा हमें गौशाला में करनी है, उसमें भी नर गोवंश की। नर गोवंश समर्थ घर में भी रख नहीं सकते, क्योंकि 3-4 नंदी हो जाएंगे तो लड़ने लग जाएंगे। घर में गौशाला में नहीं लड़ते। गोलासन में 15,000 नंदी खड़े पर लड़ाई नहीं करते। उनमें कई नंदी तो ब्रह्मचर्य का पालन करते, वो सब सन्यासी हो गए। सब शिव जप करते हैं। तो आप देखोगे गांव में 2-4 होते तो लड़ते।